फिलर से कैंसर होता है। बोटॉक्स और फिलर्स बहुत कॉमनली कंफ्यूज्ड हैं। सो फिलर्स के बारे में आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे कुछ इंस्पिरेशनल फोटोग्राफ्स लेके। मतलब पीपल हैव कम टू मी विद पिक्चर्स ऑफ कैटरीना कैफ, तृप्ति डिमरी, हाँ Inspiration. मेल्स में टाइगर श्रॉफ की जॉलाइन बहुत बहुत कॉमनली रेफरेंस्ड। कुछ दिन पहले राजकुमार राव बहुत ट्रेंडिंग थे अपने चिन फिलर्स को लेके, He's तो उस quite पे भी vocal लोगों about ने it. सवाल पूछे थे। इस वीडियो को देखें एंड डज इट लुक लाइक दिस इज अ फिलर? सो कैन यू जस्ट हैव अ लुक एट इट? नो, दिस इज नॉट फिलर, दिस इज समथिंग कॉल्ड कार्बोक्सी थेरेपी। और ये बीच में बहुत ट्रेंडिंग था, इंस्टाग्राम की हर एक रील इसी पे बन रही थी मुझे लगता है। व्हेन यू आर डूइंग फिलर्स आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हाउ मच इज टू मच? You see some celebrities in the younger days and now how they look. You know, when they chase that youth too much with fillers alone, then we end up with that situation. कुछ लोगों का ये मानना है शायद फिलर्स 40 के बाद वर्क नहीं करते। Aesthetics is all about, customizing. यस। No two persons are alike. ज़रूरी नहीं है कि जो किसी के फ्रेंड ने कराया उनके लिए भी वही सूट करता हो। व्हाट अबाउट फैट इंजेक्शंस? तो क्या वो फिलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं सब जगह और लाइक हाउ डू यू चूज? 2025 में आई थिंक नेचुरल एस्थेटिक्स इज द बज़वर्ड, एकदम ट्रेंडिंग है, और आई थिंक फॉर द राइट रीजंस। तो आपका अपना ही फैट अगर है तो उससे हम नेचुरल एस्थेटिक्स को रिस्टोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे एस्थेटिक प्रोडक्ट के बारे में जिसने काफ़ी सारे चेंजिंग ट्रेंड्स देखे हैं और जिसके काफ़ी वर्सेटाइल इंडिकेशंस हैं एंड आई एम श्योर आप सबको भी इसका नाम पता होगा। आज हम बात करेंगे फेशियल फिलर्स के बारे में। सो टुडे आई हैव विद मी डॉक्टर शिल्पी बेदानी। हेलो मैम। हेलो। सो मैम, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है ओके, एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर देम वन बाय वन। श्योर। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि जो यंगेस्ट पेशेंट जिसके लिए आपने फेशियल फिलर किया या एंड द ओल्डेस्ट पेशेंट, उनकी एज क्या थी और क्या इंडिकेशंस थे? Okay, so the youngest patient I remember distinctly was a 16-year-old girl. Oh. And उसके लिए मैंने fillers किया, facial fillers, and that was for facial asymmetry. Okay. So she had hemifacial microsomia, and of course it was done with parental consent. Yes. And the oldest one you asked. The oldest one is a 74-year-old gentleman, and he is a doctor. Oh. And yeah, so he's done it for purely for aesthetic purposes, and he just wanted to look fresher. Okay, ma'am. Coming on to the next question. Okay. So, what is one of the most ridiculous myth about fillers that you have heard? ओके, तो इसमें तो सबसे पहले नंबर पे है कि फिलर से कैंसर होता है। क्योंकि जब भी किसी को कुछ भी लगता है कि डेंजरस है तो सबसे पहले ये वर्ड आता है कैंसर। तो फिलर से कैंसर नहीं होता, एंड आई वुड लाइक टू क्लियर इट वंस एंड फॉर ऑल। और दूसरा एक और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि एक पेशेंट मेरे पास आई और वो ये कह रही थी कि डॉक्टर, क्या चीक पे फिलर करेंगे तो नेक में फील होगा? तो मतलब कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि बिल्कुल अनफाउंडेड हैं, तो ऐसा इतना माइग्रेशन नहीं होता फिलर्स का। सो या दीज वर द टू मिथ्स। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी कॉमनली कंसल्ट्स में कंफ्यूजन होता है बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में, तो आप उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे? हाँ, इस पे मैंने बहुत लॉन्ग वीडियो भी बनाई है, ये भी मैं बताना चाहूँगी इसको आंसर करने के पहले। बट बोटॉक्स और फिलर्स बहुत कॉमनली कंफ्यूज्ड हैं। फिलर्स एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है और बोटॉक्स भी। बट बोटॉक्स जनरली एक लिक्विड है जो कि हम मसल में इंजेक्ट करते हैं और मसल उससे रिलैक्स हो जाती है। इसमें कोई वॉल्यूम नहीं आता, बल्कि जो मसल्स हैं वो रिलैक्सेशन से लिफ्टिंग इफेक्ट ज़रूर दिखता है। और फिलर्स तो हाइलुरोनिक एसिड हैं और ये डेफिनेटली वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा लिफ्टिंग इफेक्ट देते हैं। तो दोनों ही एक तरह से एंटी एजिंग है, इसलिए शायद लोग कंफ्यूज करते हैं। ओके, सो फिलर्स के बारे में आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे कुछ इंस्पिरेशनल फोटोग्राफ्स लेके, तो कैन यू शेयर फ्यू नेम्स के क्या क्या, मतलब व्हाट इज द ट्रेंड और क्या फोटोज लोग? मोस्ट कॉमन तो लिप फिलर्स में है। Okay. मतलब पीपल हैव कम टू मी विद पिक्चर्स ऑफ कैटरीना कैफ, तृप्ति डिमरी, कियारा आडवाणी आल्सो, जानवी कपूर इज वेरी कॉमन। तो लिप फिलर्स में तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी अदर कंसल्ट आई विल सी, एंड स्पेशली ये यंग लोगों में ज़्यादा ट्रेंड है थोड़ा। और में कुछ हाँ, मेल्स में टाइगर श्रॉफ की जॉलाइन बहुत कॉमनली रेफरेंस्ड पिक्चर है, ऋतिक रोशन भी। एंड और आई थिंक कुछ दिन पहले राजकुमार राव बहुत ट्रेंडिंग थे अपने चिन फिलर्स को लेके, तो उस पे भी लोगों ने सवाल पूछे थे। तो हाँ, ये तो कॉमन भी होता है। सो आई हैव वन वीडियो फॉर यू। ओके, इस वीडियो को देखें एंड डज इट लुक लाइक दिस इज अ फिलर? ओके, सो कैन यू जस्ट हैव अ लुक एट इट?
नो, दिस इज नॉट फिलर, दिस इज समथिंग कॉल्ड कार्बोक्सी थेरेपी। और ये बीच में बहुत ट्रेंडिंग था, इंस्टाग्राम की हर एक रील इसी पे बन रही थी मुझे लगता है। लेकिन ये बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और ये गैस ये इन्फ्यूज कर रहे हैं आईलिड की स्किन में, जिससे कि Rejuvenation हाँ के लिए। रिजुवनेशन के लिए। Okay. मतलब दिस इज ऑल एनेक्डोटल एंड इट हैज नो प्रूवन बेनिफिट्स रियली। ओके मैम, सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एरियाज जहाँ फिलर किए जाते हैं, एंड कुछ अनकॉमन एरियाज अगर हों जो फिलर्स का इंडिकेशन एक्चुअली हैं? तो कॉमन एरियाज में तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी लिप्स बहुत कॉमन है, राइट। नेजोलेबियल फोल्ड्स या लाफ लाइंस के लिए लोग Laugh फिलर lines, जो कराते हैं, yes. टीयर ट्रफ, यस। चीक फिलर्स, ये बहुत कॉमन है। जॉलाइन फिलर्स भी अब बहुत कॉमन होने लगे हैं, लेकिन नंबर वन ऑन माई लिस्ट वुड बी लिप्स एंड अंडर आइज। तो आर देयर एनी अदर बॉडी पार्ट्स आल्सो जहाँ फिलर्स के इंडिकेशन बनते हैं, या बॉडी फिलर्स भी कुछ? बॉडी फिलर्स यस दे आर वैलिड ट्रीटमेंट्स, बट हर एक जगह के लिए अप्रूव्ड नहीं है। जैसे बट फिलर्स में अप्रूव्ड है, राइट। हैंड में अप्रूव्ड है, राइट। लेकिन बहुत कॉमनली रिक्वेस्ट आती है ब्रेस्ट फिलिंग की ओह। with body fillers. So I would not recommend hyaluronic acid fillers for breast, simply because these are not well researched. कराने का लोग करा Exactly. सकते हैं, हम सेफली कर भी सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स इतना लास्ट ही नहीं लॉन्ग टर्म करते। सेफ्टी प्रोफाइल भी है। बिल्कुल। एंड कोई एरिया जहाँ बिल्कुल भी यू थिंक द फिलर शुड नॉट बी डन? आई वुड से ग्लैबेला, मतलब ये वाला जो रीजन है, एंड फोरहेड फिलर्स In general, forehead हाँ, and तो glabella. दीज हैव द रियल रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस एंड स्किन नेक्रोसिस। और क्योंकि कुछ वेसल्स हैं जो एनास्टमोज होते हैं डायरेक्टली ऑफ्थैल्मिक आर्टरी में सप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज टू बिग अ रिस्क टू टेक। तो डेफिनेटली ये ग्लैबेला और फोरहेड तो मैं बोलूँगी कि फिलर्स नहीं करने चाहिए। राइट। सो मैम, व्हेन यू आर डूइंग फिलर्स, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हाउ मच इज टू मच? हाउ डू यू सी कि लाइक इट So शुड I नॉट think बी you are referring to the pillow faces, pillow faces, the that overfilled face syndrome? overfilled face syndrome. Yeah. So I feel कि see aesthetics की जब हम बात कर रहे हैं ना, especially for a personal this thing for your face, let's say, it has to be true to what you are. Yes. It should not change you as Your your look identity, entirely. your look entirely. तो जैसे हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल, एंड आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ओवर हियर, बट इफ यू सी सम सेलिब्रिटीज इन द यंगर डेज एंड नाउ हाउ दे लुक, when they chase that youth too much with fillers alone, Alone, yes. then we end up with that situation. So I feel कि जब भी हम नॉन इन्वेजिव एस्थेटिक्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन प्रोसीजर आर द कीवर्ड्स. Right. So when we are saying कि जैसे बोटॉक्स, fillers, energy based devices, Yes. something to Definitely. naturally boost your Boost your collagen, collagen. CO2 lasers, there's so many things. It is better to combine. Yes, better to combine so that हम एक ही चीज को पुश ना करते रहें. तो जितने भी आप filled cheeks या jaw lines देख रहे हैं, मुझे लगता है कि all these are overdone and one has to opt for a very subtle, nuanced, enhanced look. So I think for me that is actual aesthetics. So I believe शायद यही रीजन है कि सब लोग, काफी लोग अपने फिलर्स रिवर्स करवा रहे हैं, Yes. ओवरफिल्ड को रिवर्स करवा रहे हैं. और सबसे कॉमन तो मुझे लगता है कि मैं अंडर आइज फिलर इतने रिवर्स कर रही हूँ, एंड स्पेशली बिकॉज जब हम अंडर आइज में ओवर फिलिंग कर लेते हैं तो दैट गिव्स यू अ वेरी सोलन लुक, Yes. एंड इट इज मेंट टू रिजुवनेट, लेकिन वो और टायर्ड लगने लगता है. Eyes also look smaller. लुक स्मॉलर, जैसे Yes. आप हंसते हैं तो आइज बिल्कुल ही Abnormal छोटी हो eyes जाती हैं. look at. तो ये चीज़ें हैं जो मतलब डेफिनेटली, और रिवर्सल बहुत आसानी से हो जाता है. Yes. इट्स लाइक अ 10 minutes 10 जॉब, minutes job. फटाफट रिवर्स हो जाता है, एंड पीपल आर एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर सर्जिकल करेक्शंस सो दैट दे अचीव अ मोर नेचुरल एंड अ परमानेंट रिजल्ट. ओके मैम, वन थिंग, जिसमें फेशियल फिलर्स का एक्चुअल इंडिकेशन है, तो उसमें क्या पूरा फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन फिलर्स से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें अगेन जैसे मैं यही चीज़ समझाती हूँ अपने पेशेंट्स को कि एस्थेटिक्स, स्पेशली फेशियल एस्थेटिक्स ना, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. यस, डेफिनेटली. है ना. तो एजिंग तो एवरी डे इट्स इंक्रीजिंग, लाइक यू विल ऑलवेज बी ओल्डर बाय वन डे course, टुमारो. सो इट विल नॉट स्टॉप, बट द ट्रिक इज टू स्लो डाउन एंड टू कीप लुकिंग योर नेचुरल बेस्ट सेल्फ. तो इसमें मुझे लगता है कि जो हमें, अगर हम प्रोसीजर कराना चाह रहे हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी, तो उसको प्रॉपरली हम समझें और उसको स्टेज करें. स्टेज करें. यस, दैट इज 2 वेरी सेशन, इंपॉर्टेंट. 3 सेशन लीजिए, लेकिन धीरे धीरे अचीव कीजिए उसको, ताकि जो रिजल्ट है वो लॉन्गर लास्टिंग हो और अच्छे रिजल्ट्स हों. अच्छे रिजल्ट्स हो. राइट. सो
ऑल्दो आपने बताया कि आपका जो ओल्डेस्ट पेशेंट है वो 75-year-old जेंटलमैन थे, हम्म। बट यूजुअली कुछ लोगों का ये मानना है, पेशेंट्स ने भी ये कुछ बोला है कि जो शायद फिलर्स 40 के बाद वर्क नहीं करते, तो ऐसा कुछ इसमें ट्रुथ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, सी, aesthetics is all about customizing. यस। No two persons are alike. तो ज़रूरी नहीं है कि जो किसी के फ्रेंड ने कराया उनके लिए भी वही सूट करता हो। और ये बहुत कॉमन है हमारी ब्रांच में तो कि ओके डॉक्टर, माय फ्रेंड गॉट इट डन, हाँ, आई yes, ऑल्सो वांट टू I डू also want इट, to do it. एंड दे एक्सपेक्ट द सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट और वट एवर. सो आई फील कि इट्स अ वेरी कस्टमाइज्ड अप्रोच दैट आई पर्सनली फॉलो इन माई प्रैक्टिस. तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 40 के बाद नहीं करा सकते या सिर्फ यंग लोग ही करा सकते हैं. इसमें क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट Yes. आउट ऑफ योर रिजल्ट. और अगर कुछ ऐसा रिजल्ट है जो कि सिर्फ सर्जिकली अचीव हो सकता है तो फिर मैं वो Definitely. क्लियरली बताती हूँ पेशेंट को कि भाई ये जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सर्जिकली Surgical पॉसिबल. is possible. या अगर नॉन इन्वेजिव एस्थेटिक्स से हम क्लोज भी आ सकते हैं तो देन इट हैज टू बी मोर देन अ फ्यू सेशंस दैट वी मे टेक टू अचीव दैट काइंड ऑफ रिजल्ट. तो ऐसा इट्स नॉट ट्रू दैट above 40 you can't do it. And I feel that here I would like to take a moment and actually mention Yes. कि लिप फिलर्स तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 40s 50s के बाद ऑलमोस्ट एवरी पर्सन रिक्वायर्स. Almost everybody. बिकॉज लिप की एजिंग एक ऐसी चीज है जो हम बहुत कॉमनली नेग्लेक्ट करते हैं. Yes. और हमें पता ही नहीं चलता कि कब लिप लॉन्ग हो गए, थिन हो गए, कब thin अंदर हो जाने गए. लगे. And it does so much to rejuvenate your aesthetics. So no, I disagree with this point that above 40 fillers can't be done. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक सेंटर्स क्रॉप अप कर रहे हैं. सो कोई रेड फ्लैग है जो इंजेक्टर्स का जो कि पब्लिक को पता होना चाहिए जब वो जाते हैं फिलर्स के लिए? तो इज इट मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं दैट यू वुड लाइक टू गिव? सी, रेड फ्लैग मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई इंजेक्टर चुने तो आपको ये देखना है कि अगर वो इंजेक्टर आपके फिलर्स कर रहे हैं तो अगर उससे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वेदर दैट इंजेक्टर इज केपेबल ऑफ डीलिंग विद दैट कॉम्प्लिकेशन और नॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी. और बहुत बार क्या होता है कि इंजेक्टर्स बहुत सारी चीज़ें साइड इफेक्ट जो हो सकती हैं वो बताते ही नहीं हैं. सो देर हैज़ टू बी अ प्रॉपर डिटेल्ड कंसेंट फॉर्म दैट हैज़ टू बी गिवन टू यू. यू हैव टू साइन, रीड दैट कंसेंट फॉर्म एंड साइन इट एंड अंडरस्टैंड. और दूसरा रेड फ्लैग है इफ द इंजेक्टर इज बीइंग टू पुशी about definitely. large volume of Large filler volumes in of one this. go. See, sometimes I'm not saying that I have not done large volume of fillers in one go, but those are very few patients who are traveling for a short while और उनको बहुत सारे changes कराने हैं. तो सेफली करने का एक तरीका है. एंड डेफिनेटली इसमें बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है टू गिव दोज रिजल्ट्स विद सेफ्टी इन माइंड. Exactly. एंड द Yes. इम्पॉर्टेंट वर्ड इज सेफ्टी. Safety. करने को तो सी पीपल आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. भाई फोरहेड में भी फिलर कर ही रहे हैं और हर जगह पे कर रहे हैं और इतने इतने वॉल्यूम्स कर रहे हैं. सो आई फील कि अगर इंजेक्टर बहुत पुशी है तो यू शुड टेक अ स्टेप बैक. सो मैम, पहले अभी हमने कुछ रिडिकुलस मिथ्स में जब आप बता रहे थे फिलर ट्रैवल तो नहीं करता, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड फिलर माइग्रेशन. यस, सो उस पे थोड़ा सा आप बताएंगे? फिलर माइग्रेशन से इट्स अ रियलिटी. Yes. और यूजुअली ये अगर मतलब टेक्निक डिपेंडेंट ज़्यादातर होती है. जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं उनमें फिलर माइग्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं. Okay. बहुत कॉमन है लिप फिलर में फिलर माइग्रेशन देखना. एंड हियर आई वुड से कि इट इज़ मोस्टली ड्यू टू अ फॉल्टी टेक्निक वेयर द फिलर हैज़ माइग्रेटेड, ऑल्सो ओवर फिलिंग. Oh, बिकॉज जगह लिमिटेड है, आप कितना फिलर पुश कर सकते हैं इन जगह पे. तो जैसे पेशेंट्स आते हैं मुझसे कहते हुए कि डॉक्टर हमें 2 ml या 3 ml कराना है लिप में, तो मैं पहले ही मना कर देती हूँ. कहती हूँ कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड not realistic. या नॉट रियलिस्टिक एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुश अ रिजल्ट then definitely migration can occur. Here injectors technique is very important which will prevent the migration of film. Very true, very true. Okay, so one thing, एक और चीज़ कि लोग हर बार बहुत बार ना alternatives ढूंढते हैं fillers के, and of course these are products which are not cheap exactly. Yes. So there is one thing called a lip plumper gloss. Yeah. क्या वो एक effective replacement हो सकता है filler का? लिप प्लम्पर ग्लॉस मतलब ये एक लिप ग्लॉस है Right. जो अगर आप लगाते हैं तो लिप्स प्लम्प लगने लगते हैं. Okay. तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परमानेंसी नहीं है या
शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, मतलब एक पार्टी के लिए आपको अच्छा Occasion दिखना है, based. ओकेजन बेस्ड Yes. कर सकते हैं, बट इफ यू वांट अ रिजुवनेटेड लुक लाइक अ नो मेकअप लुक काइंड ऑफ अ थिंग, That's a different. yeah, so definitely fillers will have more value. Hmm. And those who are very skeptical about fillers, who want little bit of plumping effect, can go for it occasion based, but I feel that I would still prefer fillers over temporary treatments. Okay, ma'am. Are there any different types of fillers also? Like, is there any gradation or any different types of fillers? Yes, definitely. And again, I will say that here the choice of filler is very important. Which Right. filler is used for what area? When we are wanting to augment bone, मतलब chin पे करना है, jaw line पे करना है, तो वो filler अलग होगा. Okay. Because that has to be firm and it has to lift a certain amount of tissue. Cheek fillers भी same, अगर bone पे करना है तो वो अलग है. तो ये हाई जी प्राइम वाले फिलर्स होते हैं. कुछ सॉफ्ट फिलर्स होते हैं, जैसे लिप्स पे करने वाले, अंडर आइज में करने वाले. तो ये जो फिलर्स हैं वो अलग कैटेगरी के फिलर्स होते हैं. फिर कुछ ऐसे भी फिलर्स हैं जिनको नॉट फिलर्स बट रादर वी टर्म इट एज स्किन बूस्टर्स. So they are mainly hydrants of the skin. Okay. So fillers definitely, I mean, you know, filler science has improved so much and there's so much of research going on कि अलग अलग फिलर्स हैं. और अगेन आपके इंजेक्टर ही सही पर्सन हैं जो बताएंगे आपको हाँ कि कौन सा फिलर कहाँ करना है. बहुत बार जैसे पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर चिन फिलर कराना है और जो बचेगा वो लिप में कराना है. So you know this is something which should not be done, but again I mean it should be choice Customized. It हाँ should be customized per the बहुत area and the customization बहुत जरूरी है. Yes. Okay, ma'am. What about fat injections? Fat grafting करते हैं, तो क्या वो fillers को replace कर सकते हैं सब जगह? और like how do you choose? See, and 2025 में I think natural aesthetics is the buzzword, एकदम trending है और I think for the right reasons. So अभी आपने बात की overfilled syndrome की. So these are the things which are giving a push to natural aesthetics because people don't want to look like that. तो आपका अपना ही फैट अगर है तो उससे हम natural aesthetics को restore कर सकते हैं, refresh कर सकते हैं. और एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं. स्टेम सेल्स उसके साथ आपके जो एंटी एजिंग इफेक्ट्स है उसको प्रमोट करते हैं. तो डेफिनेटली फैट ग्राफ्टिंग इज गोइंग टू बिकम बिगर एंड बिगर एज द ईयर्स गो बाय. एंड इसमें भी अलग अलग इंडिकेशंस हैं. इंडिकेशन हैज़ टू बी राइट एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी अ ट्रेन्ड पर्सन डूइंग द फैट फिलिंग आल्सो. थैंक यू सो मच मैम, आपने सारे क्वेश्चंस आंसर किए. सो इस पॉडकास्ट के कंक्लूजन में कोई भी आप स्टेटमेंट देना चाहेंगे फेशियल फिलर्स के बारे में? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इफ़ योर इंजेक्टर सेज नो देन यू हैव टू लिसन टू द इंजेक्टर. क्योंकि जैसे मेरे अपनी प्रैक्टिस में अब जिनके फिलर्स मैं 10 साल या 12 साल से कर रही हूँ एंड दोज पेशेंट्स यू नो दे keep coming back for something or the other and हाँ और वो बीच बीच में कहते हैं कि डॉक्टर I need this filling है. So I should be the person who has to put a stop to it that no you don't need it right now. So वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. और आप जो पर्सन जो फिलर करा रहा है वो इंजेक्टर को पुश ना करे बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन. ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जो ये ओवरफिल्ड फेसेस देख रहे हैं इट इज़ नॉट ऑलवेज द इंजेक्टर who is doing it. It is also the demand that the injector is you know submitting to. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि when you are wanting long term anti-aging it has to be subtle, natural and progressive. Okay, Dr. Sahil, so that was a very long and exhaustive list of questions, but you know I'm glad that you took up these questions. Thank you. And I hope मैंने इस क्वेश्चन की लिस्ट में कुछ मिस नहीं किया होगा. So thank you so much for watching. इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SB Aesthetics को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना हो. थैंक यू.